नमस्कार दोस्तों। आज 18 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। आपका पहला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित कर दी है? आपका सही जवाब है पंजाब। यहाँ पर हम आपको बता दें, पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए रेट तय किए दिए हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायक, एडमिशन फीस मिलाकर 10,000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये हैं। राज्य में पूर्व PCI डायरेक्टर KK तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नई फीस निर्धारित की है। इसमें प्रतिदिन के हिसाब से आइसोलेशन बेड, ICU उपचार में अस्पताल में भर्ती शुल्क को शामिल किया गया है। आपका अगला सवाल है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? आपका सही जवाब है माइल जेडनिक। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान माइल जेडनिक ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय टीम के साथ अपने कैरियर की शुरुआत की और ऑस्ट्रेलिया के लिए 79 मैच खेले। उन्होंने टीम के लिए 2015 एशियाई कप खिताब भी जीता था। वे 3 विश्व कप में अपनी राष्ट्रीय टीम के लिए खेले थे। आपका अगला सवाल है, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? आपका सही जवाब है 3.5 साल। यहाँ पर हम आपको बता दें, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने हाल ही में कहा कि भारतीय रेलवे अगले 3.5 साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाए। उन्होंने कहा है कि इसके साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में रेल का 55% नेटवर्क विद्युत चालित है और यह 3.5 साल में 100% विद्युत चालित नेटवर्क हो जाएगा। रेल मंत्री ने कहा कि 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनने में क्रम में 1,20,000 किलोमीटर का ट्रैक होगा। रेल मंत्री ने कहा कि 2030 तक हम उम्मीद करते हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे होगा। आपका अगला सवाल है, किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था? आपका सही जवाब है ट्यूनीशिया। यहाँ पर हम आपको बता दें कि ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने हितों के टकराव के मुद्दे पर 15 जुलाई 2020 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार दरअसल प्रधानमंत्री का एक कचरा निस्तारण कंपनी शेयर था। उस कंपनी को 1,50 लाख यूरो का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ था। यहाँ पर प्रधानमंत्री इलियास फाक के कंपनी में शेयर होने की बात सामने आने के बाद कई हफ्तों तक राजनीतिक खींचतान चली। एक सरकारी बयान में बताया गया कि उन्होंने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए और देश के लिए कठिनाइयाँ नहीं पैदा करने के लिहाज से इस्तीफा दे दिया था। यहाँ पर ताकि संकट से उबरने के लिए एक नया रास्ता खोला जा सके। आपका अगला सवाल है, भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? आपका सही जवाब है भूटान। यहाँ पर हम आपको बता दें, भारत और भूटान में पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पाशाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया गया है। जयगांव और
पशाखा के बीच। यह लिंक इस कोरोना के समय में दोनों देशों के बीच संपर्क सुविधा प्रदान करेगा। 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से एल पशाखा में अतिरिक्त लैंड कस्टम स्टेशन खोला गया। पशाखा इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए इस नए भूमि मार्ग से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जयगांव और फ्यूंट शॉलिंग मार्ग पर वाहनों की भीड़ भी कम होगी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? आपका सही जवाब है ब्रेंट ली। यहाँ पर हम बता दें, स्पोर्ट अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैकग्रा के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने जिसने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करणों 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ब्रेंट ली ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ वर्ष 1999 में की थी। ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेंट ली ने 76 टेस्ट में 310 विकेट लिए हैं, जबकि 221 वनडे मैच में 380 विकेट के लिए 25 T20 मुकाबलों में ब्रेंट ली के नाम से 28 विकेट दर्ज हैं। आपका अगला सवाल है, विश्व सर्प दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 16 जुलाई। यहाँ पर हम आपको बता दें, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष 16 जुलाई को विश्व सर्प दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैश्विक स्तर पर विश्व सर्प दिवस का आयोजन मुख्यतः विश्व भर में पाए जाने वालों सांपों की विभिन्न प्रजातियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जाता है। विश्व सर्प दिवस के अवसर पर आम लोगों को इन सरीसृपों और विश्व में इनके योगदान को जानने के लिए प्रेरित किया जाता है। गौरतलब है कि सांप विश्व में मौजूद सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है और विश्व की अधिकांश सभ्यताओं में इसका उल्लेख देखने को मिलता है। गौरतलब है कि विश्व में सांप की ढेर सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। आपका अगला सवाल है, पूर्व IAS अधिकारी और किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का हाल ही में निधन हो गया? आपका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त बनकर इतिहास रचने वाली नीला सत्यनारायण का निजी अस्पताल में कोरोना के कारण निधन हो गया। 1972 बैच की IAS अधिकारी नीला सत्यनारायण ने राज्य सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। साल 2014 में नीला सत्यनारायण सेवानिवृत्त हुई थी। चुनाव आयुक्त के अलावा वह एक प्रवीण कवयित्री, लेखक, गायिका, कंपोजर और संगीत निर्देशक थीं, जिन्होंने कई मराठी फिल्मों और कुछ बॉलीवुड गाने कंपोज किए थे। आपका अगला सवाल है, दिल्ली सरकार ने खाद्य संरक्षण व मानक अधिनियम के तहत राजधानी में कितने वर्ष के लिए सुगंधित तंबाकू व तंबाकू मिश्रित उत्पादों की बिक्री व भंडारण पर पाबंदी लगा दी? आपका सही जवाब है 1 वर्ष। यहाँ पर हम आपको बता दें, कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस आदेश को बेहद अहम माना जा रहा है। दिल्ली में गुटखे पर पहले से ही प्रतिबंध है। राज्य तंबाकू नियंत्रण सेल के प्रभारी डॉक्टर VH चरण के अनुसार इन दिनों सुपारी में तंबाकू मिलाकर बेची जाती है। इसके अलावा पान मसाला, लौंग व इलायची के साथ में भी तंबाकू मिलाकर बेचा जा रहा है, जिससे लोग खूब इस्तेमाल करते हैं, जबकि यह सभी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इस फैसले से दिल्ली में इन उत्पादों के इस्तेमाल पर रोक लगेगी। आपका अगला सवाल है, हाल ही में किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर
के सुगौटी जिले में 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टनम जल विद्युत परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपका सही जवाब है चीन। यहाँ पर हम आपको बता दें, झेलम नदी पर स्थित आज़ाद पट्टनम जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। इस परियोजना का निर्माण चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, जो चीन की बेल्ट एवं रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, के अंतर्गत किया जाना है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत पोक में निर्मित जाने वाली यह दूसरी परियोजना आज़ाद पट्टनम जल विद्युत परियोजना झेलम 5 जल विद्युत परियोजना में से एक है।